Well. So, what a fascinating day of Test cricket. India have to taste their own medicine today. जैसा कि कल के अपने प्रीव्यू वीडियो में मैंने आपसे कहा था, वेल ऑस्ट्रेलिया कम टू प्ले. दे नॉट ओनली केम बट दे केम वेरी स्ट्रांगली एंड इंडिया हैड नो आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस. जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि इज इट अ सीरीज ऑफ द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट मैचेस, क्योंकि अभी तक के तीनों टेस्ट मैचेस में जो सुबह की जो गेम हुई है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स गिरे हैं और सबसे ज़्यादा बैट्समैन को तकलीफ हुई है. आज भी कोई एक्सेप्शनल डे नहीं था. आपने देखा कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया और टॉस जीत के जो उन्होंने बैटिंग की वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि सारे टेस्ट मैचेस में यही हुआ है अभी तक. मॉर्निंग सेशन जो है वो ओवरनाइट ड्यू की वजह से और मॉइस्चर की वजह से जो बॉल क्रिप करता है उसकी वजह से बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बैट्समैन को खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. आज इंडिया को अपना दांव भारी पड़ गया. स्पिनिंग ट्रैक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको खेलना भी तो आना चाहिए ना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन बैट्समैन को खेलना नहीं आता, लेकिन वो ट्रैक ही अनप्लेएबल था. मॉर्निंग में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. हाँ, कुछ रोहित शर्मा ने तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा शॉट मारा, जिस शॉट की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी. और इस तरह का शॉट जब कोई बैट्समैन मारता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और बस हिट आउट और गेट आउट वाला जो एक एटीट्यूड होता है वो अपनाने की कोशिश उन्होंने की और ऑब्वियसली उसमें वो आउट हो गए. सबसे ज़्यादा अच्छा विराट कोहली खेल रहे थे पिछले दो टेस्ट मैचेस की तरह, लेकिन वो एक जो बॉल जिस पे वो आउट हुए उस पर थोड़ा सा वो क्रॉस खेल गए, वो बॉल सीधा पैड पे लग गया. इसके अलावा पूरे दिन में सिर्फ एक और बेवकूफ़ी का शॉट खेला गया जो कि उस्मान ख्वाजा ने खेला. और उनको जब 4 ओवर आखिरी में बचे हुए हैं उनको वो शॉट खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी. और अगर उन्होंने वो शॉट नहीं खेला होता तो इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती. आज जो थोड़ा सा मॉरल स्ट्रेंथ इंडिया को आखिरी में मिला है वो सिर्फ इसी वजह से कि उस्मान ख्वाजा आउट हो गए, क्योंकि वो तो आउट होते हुए दिख ही नहीं रहे थे. अब ये देखिए, पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी यही हुआ. शुरू के गेम में बॉल जो है वो विकेट को ग्रैब कर रही थी और इसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में तकलीफ हुई. आज इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑस्ट्रेलिया टू हैव लॉस्ट द टॉस. और इसकी वजह से क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने जो बैटिंग ले ली, बैटिंग लेने के बाद इसको कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े. अब आपने बैटिंग ले ली और उसके बाद बॉल ग्रिप हो रहा था, खुद ही खेल नहीं पाए और इस वजह से इंडिया की पूरी बैटिंग धराशायी हो गई. 109 रन टेस्ट मैच के पहले दिन कोई स्कोर है. और उसके बाद जैसा कि हम पिछले 2 टेस्ट मैचेस में भी देखते आए हैं, ये हुआ कि पिच थोड़ा सा आसान हो गया और पिच आसान हो गया, बैट्समैन को खेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. हालांकि ऑड बॉल वॉज स्पिनिंग, थोड़ा बहुत बॉल ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इतना तो टेस्ट मैच में होता है और अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो इतना तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए. और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उसको अकाउंट फॉर किया और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की. सिवाय उस्मान ख्वाजा के उस शॉट के बाकी सब लोग ठीक ठाक ही खेले. हाँ, जो बॉल अनप्लेएबल 1-2 हो गई, बहुत ज़्यादा स्पिन हो गई, तो उसमें तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, जैसे कि स्टीव स्मिथ आउट हो गए. और ये भी इंडिया की किस्मत से बहुत अच्छा हुआ, अदरवाइज वो बहुत बड़ी तकलीफ इंडिया के लिए पोज कर सकते थे. कौन जानता है कि अगर इंडिया ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में मैच जीत के अगर पहले बैटिंग की होती तो शायद इंडिया की आज जैसी ही हालत हुई होती, क्योंकि मॉर्निंग में दोनों विकेट्स पे पहले दोनों टेस्ट मैचेस के काफ़ी मॉइस्चर था, बॉल ग्रिप हो रहा था, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिला टॉस हारने की वजह से. लेकिन आज टॉस जीत गए और उसका दांव उल्टा पड़ गया. अभी भी इंडिया के पास चांस है, ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गई है, क्योंकि अब इनको पेशेंस रखना है और अब इनको रन भी रोकने हैं. लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो चुके हैं. अब पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरून ग्रीन से मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है. हालांकि उनकी हाइट ज़्यादा है तो उसकी वजह से उनको रीच काफ़ी मिलता है और वो थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं. लेकिन मॉर्निंग सेशन में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बंडल आउट हो जाना चाहिए.
क्योंकि मॉर्निंग में फिर वही होने वाला है कि बॉल ग्रिप करेगा और स्पिन बहुत होगा, ऊपर नीचे होगा बॉल, और ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मुझे नहीं लगता कि ये खेल पाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की इस टेस्ट मैच में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने स्वीप शॉट को बिल्कुल ही कट आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने एक दो स्वीप शॉट जो मारे वो बहुत ही कैलकुलेटेड स्वीप शॉट्स थे, जो कि लेग स्टंप के बाहर की बॉल के ऊपर मारे उन्होंने। अब कल सुबह अगर इंडिया आके ऑस्ट्रेलिया को 50-60 रन के अंदर ऑल आउट कर देता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास 80-90 रन की लीड होगी। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस ये है कि उनको सेकेंड हाफ में बैटिंग करने का मौका मिलेगा, जहां पे कि पिच काफी इवन आउट हो जाती है, और उस टाइम इंडिया को बहुत ही सेंसिबली बैटिंग करनी होगी और दूसरे और तीसरे सेशन में इनको भरपूर इस्तेमाल करना होगा पिच का और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी होगी विकेट बचाते हुए। और क्योंकि तीसरे दिन फिर से सुबह यही हाल होने वाला है, बॉल्स ग्रिप करेगा, स्पिन करेगा, ऊपर नीचे होगा, सब कुछ होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बैटिंग इस तरह से प्लान करनी है कि आपको मॉर्निंग सेशन में बैटिंग ना करनी पड़े। और मॉर्निंग सेशन में जैसा कि नॉर्मली टेस्ट मैचेस में होता है कि आपको स्विंग बॉलर से खतरा होता है, यहाँ पे स्पिनर से खतरा है। तो अब जो भी हो, बॉलर तो बॉलर ही है। अब आप इस तरह से प्लान करें कि सामने वाले की बैटिंग मॉर्निंग सेशन में आए और आपको सेकेंड हाफ और थर्ड सेशन में बैटिंग करने के लिए मौका मिले। आज के दिन में मुझे बहुत बड़ी शिकायत है रविंद्र जडेजा से। हालांकि 4 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन जिस तरह से वो नो बॉल फेंक रहे हैं, इस पूरी सीरीज में 10-12 नो बॉल फेंक चुके हैं और आज के दिन भी उनको वो खामियाजा भुगतना पड़ा। मानस लबुशेन को उन्होंने 0 पे LBW कर दिया, लेकिन वो नो बॉल थी और उसके बाद उन्होंने 100 रन जोड़ दिए। तो ये होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये बाहर बॉलिंग कोच और ये राहुल द्रविड़ ये सब लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी मेरा एक आर्गुमेंट है कि कोच राहुल द्रविड़ हो या पारस महामरे हो या कोई भी हो, इन लोगों की इतनी दम नहीं है कि ये रविंद्र जडेजा को कुछ बोल सके। हम लोग जब बच्चे थे, जब हम खेलने जाया करते थे, तो अगर हमने कोई नो बॉल फेंक दी तो हमारे कोच साहब हमको 4 राउंड लगवा देते थे ग्राउंड के। तो इतनी हिम्मत तो ना तो राहुल द्रविड़ की है, ना रोहित शर्मा की है, और ना ही पारस महामरे तो बेचारा कुछ है ही नहीं। मतलब अजीब सी बात है, रविंद्र जडेजा को खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये एक स्पिनर नो बॉल फेंक रहा है, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती है क्या? वैसे तो स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, आपको जिंदगी हो गई है बॉलिंग करते हुए, आपको अपना रन अप नहीं मालूम है क्या? किस तरह से बॉलिंग करनी है आपको, कितने कहां से आपको बॉल डिलीवर करना है, एक आधा इंच का सवाल होता है, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, पता नहीं ये लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिस में जब आप नो बॉल का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको मैच में नो बॉल होने का पूरा पूरा अंदेशा रहता है। इसलिए कोचेस को बहुत स्ट्रिक्टली नेट प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने मैच में आके 12 नो बॉल फेंकी हैं वो नेट प्रैक्टिस में नो बॉल नहीं करता होगा। लेकिन कोच क्या कर रहे हैं, कोच की हिम्मत ही नहीं है। वहां जडेजा उनको बोल देता होगा कि तुम चुप रहो और मेरी स्पिन होने दो जरा। मतलब अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं अंपायरिंग की। वही हमारे हीरो नितिन मेनन द ग्रेट, मतलब आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, आपको ना तो नो बॉल देखनी है, ना आपको रनआउट देखना है, ना आपको स्टंपिंग देखनी है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप सिर्फ LBW, और इवन उन्होंने तो हद कर दी, जो उन्होंने कॉट बिहाइंड भी मिस कर दिया। मतलब इतनी कौन सी बड़ा 1 लाख दर्शक बैठे हुए थे ग्राउंड में, जो कि आपको स्नेक सुनाई नहीं दिया। पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है और आपको ही सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा भी आज अपनी किस्मत ऐसी लेके आए थे कि 12 रन बनाने में ही उनको 2-2 लाइफ मिल गई और पहले ही ओवर में वो 2 बार आउट थे। उसके बावजूद भी बेवकूफी का शॉट मार के आउट हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे लोग गलतियां कर देते हैं। इस इतने बड़े बैट्समैन होने के बाद ऐसी गलती, हद ही हो गई। और ऊपर से अंपायर्स, और हमारे नितिन मेनन साहब तो मेरे फेवरेट हैं एकदम।
मतलब इनको तो ये कभी मुझे मिले तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अंपायरिंग कहाँ से सीखी या कहाँ से पढ़ी। मतलब कोई क्रिकेट मैच देखा है या नहीं देखा है इसका भी मुझे तो ताज्जुब होता है। इंडिया की बैटिंग में अब ज़्यादा कुछ बात करने के लायक तो है नहीं। शुभमन गिल काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, प्रॉमिसिंग दिख रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी बॉल पड़ गई उनको और स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा बॉलिंग चेंज किया, उनको समझ में आ गया और उन्होंने दूसरे तीसरे ओवर से ही जो स्पिन लगा दिया। तो उसके बाद तो बहुत ही गजब की ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग की। आज मैं ये कहूँगा कि इंडियन बॉलर से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने की। अब आप देखेंगे बेसिक डिफरेंस जो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में था वो ये था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे अपनी बॉल को पिच किया और बॉल में काफ़ी अच्छा लूप भी था, तो काफ़ी फ्लाइट के साथ। और जब विकेट में ग्रिप होता है तो बॉल स्पिन भी ज़्यादा होता है और बैट्समैन बहुत एक असमंजस की स्थिति में होता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। और बॉल इतना ज़्यादा स्पिन हो रहा है, जैसे कि पुजारा को जो बॉल पड़ा वो इतना ज़्यादा मतलब शॉर्ट था कि पुजारा की तो लार टपकने लगी और बिल्कुल वो टूट के पड़े बॉल के ऊपर, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्पिन हो गया कि वो बोल्ड ही हो गए। उसके बाद जडेजा को भी थोड़ा लालच आ गया और वो इतनी बिल्कुल हाफ ट्रैकर को उन्होंने बिल्कुल हाथ में ही मार दिया। अब श्रेयस अय्यर को कौन समझाए कि भाई जब इतनी ज़्यादा स्पिन हो रही है बॉल तो आपको क्रॉस बैट शॉट खेलने की क्या ज़रूरत है, आप सीधे क्यों नहीं खेल रहे? आपने देखा नहीं? अभी भी कम से कम इन लोगों को समझ लेना चाहिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बैटिंग की है, बिल्कुल सीधे बल्ले से, बिल्कुल सीधे बल्ले से। और यही पिछले 2 टेस्ट मैचेस से मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी गलती की जो उन्होंने क्रॉस बैटेड स्वीप शॉट्स मारे। अगर वो पहले 2 मैचेस में भी सीधे बल्ले से खेलते जिस तरह से आज उन्होंने खेला है तो इंडिया को इतनी आसानी नहीं होती। वो बात अलग है कि मैच ऑस्ट्रेलिया फिर भी हार जाती, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हारती। अभी ऑस्ट्रेलिया को भी कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 40 रन की लीड है उनके पास और उनके पास 6 विकेट बाकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल बहुत आसानी से आके और 150-200 रन ठोक देंगे। पहला सेशन उनको भी निकालना मुश्किल हो जाएगा और मुझे लगता है कि 60-70 रन के अंदर अब ये ऑस्ट्रेलिया इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। तो टोटल 100 रन की अगर लीड हो जाती है, इंडिया को बहुत अच्छे टाइम में बैटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर ये लोग बिना डरे बैटिंग करें तो ये कल के 2 सेशंस में लीड तो उतार ही सकते हैं और पॉजिटिव में जा सकते हैं। अगर 3-4 विकेट के ऊपर इन लोगों ने लीड उतार दी, अगर मान लीजिए 100 या 110 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया लेता है और इंडिया कल के दिन के एंड में अगर वो लीड उतार के 6 विकेट के साथ तीसरे दिन में जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया अगर 150 रन तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं चौथी पारी में, अगर 125 रन भी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दिए तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत तकलीफ हो सकती है। बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच और देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं हम कल शाम को सेकेंड डे के गेम के बाद। थैंक यू सो मच।